करण, एक सफल आर्किटेक्ट जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद भावुक है। उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ प्रिशा है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा कच्चा है, लेकिन उसकी आंखों में प्रिशा के लिए समंदर जैसा गहरा प्यार है। प्रिशा चंचल, मासूम और जीवन से भरपूर। वह कर्ण की दुनिया का केंद्र है। वह अपनी बीमारी को छुपाकर कर्ण को खुश रखने की कोशिश करती है, जिससे कहानी में रहस्य बना रहता है। आर्यन, कर्ण का सबसे अच्छा दोस्त, जो कहानी के अंत में एक बड़ा रहस्य उजागर करता है। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी फर्श पर एक अजीब सी लकीर बना रही थी। करण बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में प्रिशा की वह लाल डायरी थी, जिसे उसने कभी छूने की हिम्मत नहीं की थी। बाहर बारिश की बूंदें कांच पर किसी के दस्तक देने जैसा शोर कर रही थी। करण की आंखों में जलन थी और उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिशा को गए आज 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी तकिए से आ रही थी। चुनौती। करण के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि प्रिशा अचानक उसे छोड़कर क्यों चली गई। कोई विदाई नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं, बस एक खाली घर और एक बंद डायरी। क्या करण उस सच को सह पाएगा जो प्रिशा ने उससे शादी के 1 साल बाद तक छुपाया था? करण और प्रिशा की शादी एक सपने जैसी थी। करण को याद था वो पहली रात जब प्रिशा की पायल की खनक ने उसके सूने घर में जान फूंक दी थी। उनकी रातों में एक अजीब सी गर्माहट थी। करण जब अपनी उंगलियों से प्रिशा की कमर पर बने उस छोटे से तिल को सहलाता, तो प्रिशा की सांसें उसके गले में उलझ जाती थीं। वह अक्सर उसके कानों के पास फुसफुसाता, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, प्रिशा। अगर तुम नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं। प्रिशा उसे और कसकर थाम लेती, जैसे उसे डर हो कि रोशनी होते ही सब कुछ ओझल हो जाएगा। उनकी शादीशुदा जिंदगी का हर लम्हा जुनून और प्यार से भरा था। कर्ण के लिए प्रिशा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी इबादत थी। धीरे धीरे प्रिशा का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर रातों को उठकर बालकनी में घंटों बैठी रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन आ गया था। करण ने पूछा तो उसने बस एक फीकी मुस्कान देकर टाल दिया। एक शाम कर्ण जब ऑफिस से लौटा तो घर पूरी तरह सजा हुआ था। मोमबत्तियों की रोशनी में प्रिशा परी जैसी लग रही थी। उस रात उन्होंने फिर से उसी जुनून के साथ एक दूसरे को महसूस किया, लेकिन करण को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी रात है। सुबह जब वह जागा तो बिस्तर का दूसरा हिस्सा ठंडा था। डायरी के आखिरी पन्नों ने करण की दुनिया उजाड़ दी। प्रिशा को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी, जिसकी जानकारी उसे शादी के कुछ महीनों बाद ही मिल गई थी। वह नहीं चाहती थी कि करण उसे तिल तिल मरते हुए देखे। डायरी में लिखा था, करण, मैं तुम्हें अपनी लाश के साथ जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी यादों में मैं वहीं खिलखिलाती हुई प्रिशा रहूं, न कि वो बीमार औरत जिसकी सांसें मशीनों पर टिकी हों। मुझे ढूंढना मत, मैं जा रही हूं ताकि तुम फिर से जी सको। करण पागलों की तरह उस पते पर पहुंचा जहां प्रिशा के होने का अंदेशा था। एक छोटा सा हिल स्टेशन, जहां उन्होंने हनीमून मनाया था। वहां उसे प्रिशा तो मिली, लेकिन वह अब इस दुनिया से परे जा चुकी थी। उसने अपने आखिरी पल वहीं बिताए थे, करण की एक पुरानी शर्ट को सीने से लगाकर। चुनौती पूर्ण हुई। करण ने उस रहस्य को जान लिया, लेकिन उसकी कीमत उसका पूरा जीवन था। उसने प्रिशा की इच्छा का सम्मान किया। वह टूटा जरूर, लेकिन उसकी यादों के सहारे उसने फिर से जीना सीखा, यह जानते हुए कि जिसे चाहा वहीं चली गई, पर उसका प्यार अमर हो गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को लाइक कीजिए और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।